एडमिशन इन यूपीएस फॉर एमएससी स्ट्रीम। अगर आप लोगों को यूपीएस देहरादून में एमएससी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, आप लोगों को स्कॉलरशिप कितनी हाईएस्ट मिल सकती है, कितने मेथड है स्कॉलरशिप लेने के लिए, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, आपको कितनी प्लेसमेंट मिल सकती है, और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट बताए जाते हैं हमें कि इतने इतने लैक्स के जो प्लेसमेंट है, क्या वो वाकई में रियलिटी क्या है उसकी, वो भी देखेंगे, प्लस इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये सारी चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप एडमिशन ले रहे हैं यूपीएस में तो जानना आपके लिए, एंड यही सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएस का रिलीज हो चुका है, जिसकी ऑफिशियल लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक से सारी डिटेल्स आप लोगों को एंटर करनी है, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज पे जाओगे, आप लोग एप्लीकेशन फी पे करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और जो भी पेंडिंग डिटेल्स आप लोगों को सिंपली जो है एंटर करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। प्लस आपको स्क्रीन पे नंबर दिखा दे रहा हूं, अगर आपको कुछ भी डाउट है यहाँ पे यूपीएस एडमिशन के रिलेटेड तो आप सिंपली उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स भी यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देंगे। तो चलिए, अभी आप लोगों को जो भी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन करके बताते हैं, तो उसके लिए चलते हैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गैस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे यूपीएस के एमएससी कोर्स के पेज पे। यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी के गाइस प्लेसमेंट के क्या नंबर है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022-23 सेशन में 1900 प्लस स्टूडेंट्स को यहाँ पे गाइस प्लेसमेंट मिली थी। 94% प्लेसमेंट का रेशियो और 560 प्लस रिक्रूटर्स थे, वो भी ऑन कैंपस रिक्रूटर्स थे जो यहाँ पे कॉलेज पे कैंपस पे आए थे और रिक्रूटमेंट किए थे। अब कौन कौन इनके रिक्रूटमेंट में शामिल है यहाँ पे देख सकते हैं, सारी बड़ी कंपनी आपको दिख जाएगी, अमेजॉन, HSBC, एसेंचर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, सारी ही बड़ी कंपनीज यहाँ पे दिखाई देगी एज अ रिक्रूटर। अब गाइस नेक्स्ट यहाँ पे हमने प्लेसमेंट और रिक्रूट की तो बात कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं। तो गाइस जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% आपका रहना चाहिए 10th और 12th में और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के साथ, ठीक है, और 50% आपका रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो CUET PG के थ्रू भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर MSc हॉर्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स या अप्लाइड जियोलॉजी में करना है तो आपके 50% रहने चाहिए 10th और 12th में PCM या PCB में, और 50% ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल है। और उसी तरह से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे पूरे कोर्सेज बता दें। पहले जैसे कि अगर MSc बायोलॉजी आपको चाहिए तो 10-12 में अगर आपका 50% आया है या आपने BSc किया है विद बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BVSc, बी फार्मा, BPT, BSc फूड साइंस टेक्नोलॉजी, किसी में भी अगर आपने यहाँ पे जो है BSc किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। MSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के लिए अगर चाहिए आप लोगों को तो 50% 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, बाकी BSc किया तो आप एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आपकी बेसिक सी, क्लियर से, सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर आप एलिजिबिलिटी को आप सेटिस्फाई करते हैं तो इसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ पे अभी इसके स्कॉलरशिप पे, कि स्कॉलरशिप किस तरह से मिल सकती है और कितनी तक की मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप के लिए कैसे आपको मैं बता दूं कि आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे देख सकते हैं, स्कॉलरशिप आप लोगों को 12th के रिजल्ट के बेसिस पे दी जाती है, JEE के बेसिस पे और CUET के बेसिस पे, ठीक है, और स्कॉलरशिप खाली फर्स्ट ईयर के लिए ही आपको मिलती है। अब यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप 10% से लेकर 30% तक है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों हम देखेंगे। यहाँ पे स्कॉलरशिप देख सकते हैं 3 तरीके में आपको यहाँ पे दिख रही होगी, 12th के बेसिस, JEE बेसिस एंड CUET। अब 12th में अगर आपके 60 से 75% मार्क्स आए तो आपको 10% यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, 75 से 85 तो 15%, 85 से 90 तो 20% एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो गया 12th का। JEE की बात की तो अगर आपके 80 से 90% मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 10 to 15% यहाँ पे इसके बीच में मिल सकता है। 90 to 95 है तो 20 to 25 के बीच में मिलेगा, और 95 या उससे अबाव है तो 30% स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड उसी तरह से सेम CUET के लिए भी फॉलो होता है। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। बॉयज़ के लिए बात की जाए तो बॉयज़ के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे मेथड सेम है, 12th, JEE और CUET। परसेंटेज 75 to 80 पे 10%, 80 to 90 पे 15 से 20% के बीच में, देन 90 से 94.99 में 25% है, 95
30% या उससे अबाउट तो 30% एंड सो ऑन फॉर JEE एंड CUET। तो ये था गाइस आप लोगों का स्कॉलरशिप का सिनेरियो कि कितने परसेंट लाने पर आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी, स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट। अब गाइस अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक है, जिस पर क्लिक करो इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली सारी बेसिक सी डिटेल्स है, सारी बेसिक सी डिटेल्स एंटर करके गो टू पेमेंट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद पेमेंट कर दो, एप्लीकेशन फी का पेमेंट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो एंड दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बावजूद कुछ भी डाउट है, कोई भी इशू होता है, आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।